किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आना है तो गूगल पे टाइप करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टाइप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो आपको पहले वाली लिंक और दिखाई दे रही है तो उसको ओपन करना है। चलिए हम ओपन करते हैं। देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसकी साइट आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जारी की हुई या वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जारी की हुई। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट ने कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन का फुलफिल करना अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ाई करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, जिसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट जो 12वीं में है, जो अंडर ग्रेजुएट है या पीजी कोर्सेज कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर होना अति आवश्यक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसको हम समझते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं गेट योर OTR ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो करना अति आवश्यक है। तो यहाँ आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे न्यू यूज़र बोल रहा है तो रजिस्टर योरसेल्फ, तो यहाँ जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए हमने न्यू रजिस्टर टिक किया है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR गाइडलाइन, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ आपको एग्री करना है। तो यहाँ दिए हुए बॉक्स को आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए टिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए नेक्स्ट के बटन पे टिक करने के बाद तो आपके सामने रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो प्रोसेस 2 चालू होगा। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के साथ आपको एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा तो OTP आपको डालना है। यहाँ आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है तो सिंपली ये कैप्चा कोड डाल के आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन टिक करने के बाद यहाँ KYC आपको करनी है। तो KYC के लिए आपको आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ आधार नंबर डालना है। चलिए हम आधार नंबर डालते हैं। देखिए गेट OTP के टिक करने के बाद आपको यहाँ एग्री का बटन दिख रहा है तो आपको सिंपली आई एग्री करना है। देखिए आई एग्री टिक करने के बाद एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा तो सिंपली आपको OTP डालना है। चलिए हम OTP डालते हैं। देखिए हमने यहाँ OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ वेरीफाई का बटन दिख रहा है तो आपको यहाँ टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए वेरीफाई टिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर पे डिटेल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ फेंच होके आ जाएगा। ये आपका नाम दिख रहा है, यहाँ आधार नंबर, यहाँ एंटर द डिटेल। जैसे आपका मदर नेम है तो आपको यहाँ मदर नेम डालना है। यहाँ आपको फादर नेम डालना है। यहाँ आपको वैलिड ईमेल आईडी डालना है। यहाँ वैलिड ईमेल आईडी डालने के साथ आपको यहाँ फिनिश का बटन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे फिनिश पे बटन पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। फिनिश पे बटन पे टिक करने के बाद यहाँ आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं योर रेफरेंस नंबर इज दिस एंड दिस, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको लॉगिन करना है। देखिए जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। चलिए हम आधार नंबर डालते हैं। यहाँ पे आपको गेट OTP करना है और आई एग्री पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए आई एग्री पे टिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है तो सिंपली ये OTP यहाँ डालना है। चलिए हम OTP डालते हैं। देखिए हमने यहाँ OTP डाल दिया तो आपको यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा है तो सिंपली ये कैप्चा आपको डालना है। तो चलिए हम कैप्चा डालते हैं। देखिए हमने कैप्चा डाल दिया है तो आपको यहाँ प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको प्रोसीड पे बटन पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। प्रोसीड पे टिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।